मनुष्य के जन्म के साथ ही ईश्वर उसके कर्म का खाता बनाना आरंभ कर देते हैं, जिसमें मृत्यु होने तक मनुष्य के हर छोटे बड़े पाप पुण्य का हिसाब ईश्वर उसमें दर्ज करते हैं और समय आने पर उसके अनुसार ही दंड व पुरस्कार का मूल्यांकन करते हैं। इसलिए अपना हर कर्म विचार कर करें, ये याद करते हुए ईश्वर हिसाब किताब के बड़े पक्के हैं। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं और जिन शब्दों का आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। कोई बात अगर आपके अनुरूप ना हो तो उसका केवल इतना ही अर्थ नहीं होता कि वो गलत है, अपितु उसका एक अर्थ यह भी है कि उस बात को समझने के लायक आपकी बुद्धि का स्तर ही ना हो। कुछ का व्यवहार बदल गया, कुछ का नहीं बदला। जिनसे उम्मीद थी नहीं बदलेगा उनका बदल गया, जिनसे आशंका थी नहीं बदला। जिन्हें कोयला मानता था हीरो की तरह चमक उठे, जिन्हें हीरा मानता था कोयले की तरह काले निकले। माना कि दौर ये मुश्किल है, यकीन मानो ये भी गुजर जाएगा। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सवेरा फिर भी आएगा। मुश्किलों के इस सफ़र में कुछ हाथ छूट जाएंगे, जोड़कर हथेलियों से हथेलियाँ तुम पुल हौसलों के बनाते चलो, दुख का ये दरिया भी पार हो जाएगा। कुछ लोग ना तो पहले आपके थे और ना ही आपके होंगे, और ये बात समझने में कभी कभी आपको वर्षों लग जाते हैं। जरूरी और ज़रूरत में बहुत फ़र्क होता है। कभी कभी हम सिर्फ ज़रूरत होते हैं, ज़रूरी नहीं। भरोसा टूट जाने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम भरोसा करना भूल जाते हैं और उन पर भी भरोसा नहीं कर पाते जिन पर करना चाहिए था। प्रशंसा में छुपा झूठ और आलोचना में छुपा सच जिसने जान लिया, समझो उसने अच्छे और बुरे को पहचान लिया। बदल जाते हैं लोग और फिर पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हाल है। हम तो कल भी कमाल थे और आज भी बेमिसाल हैं। किसी के लिए त्याग करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना अपने लिए जो आपके त्याग की कद्र कर सके। फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, परंतु वो पेड़ उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों ना हो, पर पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्मों से ही होती है। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए। सुनने की आदत डालो, ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। प्रोत्साहित करने की आदत डालो, हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं है। गलत का विरोध करने की आदत डालो, सत्य का साथ देने वालों की भी कमी नहीं है। मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाते हैं। चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान बदल जाते हैं। वक्त पर मन की मनोकामना अगर पूरी ना हो तो भक्तों की भक्ति, मंदिर और भगवान बदल जाते हैं। लोगों को अपने ऊपर इतना अधिकार ना दें कि उनकी खामोशी ना मिलने या दूर होने पर आपको अपनी काबिलियत पर शक होने लगे, आप व्याकुल और अशांत होने लगें। केवल उन लोगों का अधिक चयन करें जो आपको समझें, आपके अनुरूप हो और भीतर तक आपका सानिध्य का आभास करवाएं। आपकी परेशानी को कम करें, आपकी खुशी का विस्तार करें। इंसान अपने कई राज, अपनी गलतियां, अपनी पराजय हमेशा छुपाने की कोशिश में लगा रहता है, परंतु वह भूल जाता है कि ये सभी छुपते नहीं हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहले से ही जानता है। अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने से अक्सर हार का ही सामना करना पड़ता है। जो छुपाना पड़े वो करना ही नहीं चाहिए। जो आपको या किसी को भी नीचा दिखाएं उनसे दूर होना अच्छा।
जिन झगड़ों का हल ना हो उनमें ना उलझना अच्छा। जो आपको या आपकी अहमियत ना समझें उन्हें ना समझाना अच्छा। जो प्रेम ना समझे उसे छोड़ देना ही अच्छा। जहाँ जाकर मन को सुख, शांति और प्रेम ना मिले वहाँ ना जाना अच्छा। जो मन को अस्त व्यस्त करे उन सभी जहरीली चीज़ों, भावनाओं और लोगों से आप जितना अधिक दूर होते जाएंगे, आपकी आत्मा, आपका स्वास्थ्य उतना ही उत्तम होता जाएगा। संगत और संकट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संगत बुरी या गलत है तो संकट हर पल नज़दीक ही है, कभी भी आ जाएगा। संगत अच्छी है, नेक है तो संकट तो नहीं अपितु सहायता सामने रहेगी। इसलिए संगत कब और कैसे और किससे करनी है महत्वपूर्ण है। अच्छी और बुरी संगत का असर जीवन पर बहुत गहरा होता है। हम जो आज हैं वो कल नहीं थे, जो कल थे वो हफ्ता पहले नहीं थे, जो हफ्ता पहले थे वो महीना पहले नहीं थे, जो महीना पहले थे वो साल पहले नहीं थे। हम पर क्षण निरंतर बदलते हैं और बदलते रहेंगे। यही जीवन है, यही आधार है, यही महत्वपूर्ण और आवश्यक है, यही सृष्टि का नियम है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से और अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख ना होता। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। अगर आप किसी को नमस्कार यह सोचकर कर रहे हो कि वो भी आपको करेगा तो वो नमस्कार व्यर्थ है, क्योंकि नमस्कार संस्कार की वजह से किया जाता है। भरोसा टूटने की आवाज़ नहीं होती लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। कुछ पास आएंगे, कुछ दूर जाएंगे। बहुत कम लोग ही हैं जो निस्वार्थ रिश्ते निभाएंगे। रिश्ते, दोस्ती और प्यार हर एक के मुकद्दर में होते हैं, परंतु यह रुकते उन्हीं के पास है जहां इनकी कदर होती है। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगें तो समझ लीजिए वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ठोकरें बताएंगी कि संभलना कैसे है। मोड़ आ जाने से रास्ते खत्म नहीं होते, हर मोड़ एक नया ज्ञान देता है। जूझना कैसे है, जीना कैसे है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सदैव मस्त रहें। चलो मैं मानता हूँ कि आप रिश्ते में ईमानदार थे और आपकी गलती नहीं थी, लेकिन खुद सोचो, जबरदस्ती करके भीख मांगकर किसी को अपना बनाया जा सकता है? शायद नहीं। तो फिर उसे जाने दो और जब उसकी याद आए तो यादों से भागो मत और खुद से कहो, अच्छा समय था, बीत गया। तुम बड़े उस दिन होगे जिस दिन समझ जाओगे जिंदगी की 90% चीज़ें आपके हिसाब से कभी नहीं होंगी। मन मुताबिक जिंदगी तो सिर्फ संत जी सकते हैं। इसीलिए इसी वक्त से बिना नाटक किए अपने आप को योग्य बनाने, पावरफुल बनाने पर ध्यान दो।